आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रपति, है ना। किसका राष्ट्रपति? भारत का, क्योंकि राष्ट्रपति तो और भी देशों में होता है। अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया? अमेरिका से। कहां से लिया? अमेरिका से। मतलब अमेरिका एक ऐसा देश था जहां पर राष्ट्रपति का पद था। उस देश से हमने अपने भारतीय संविधान में एक पद लिया और उस पद को हमने नाम दिया भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति। उसको किस देश से लिया? अगर हम बात करें कि जो भारत के राष्ट्रपति का जो पद हमने अमेरिका से ले तो लिया, लेकिन इसको भारतीय संविधान में, किस संविधान में? भारतीय संविधान में इसको हमने कहां पर रखा? भारतीय संविधान में इसको हमने कहां पर रखा या कहां पर जगह दी? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 किसके पद का उल्लेख करता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और किसका राष्ट्रपति होगा? भारत का। भारत का क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा? याद रहेगा क्या? ओके भैया, तो देखिएगा, ये तो हो गया भारत का राष्ट्रपति। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिएगा, एक चीज आपको यह याद रखना है कि जो हमारा देश है भारत, इस भारत को हम किस नाम से भी संबोधित करते हैं? संघ। और संघ की कार्यपालिकाएं जो शक्ति होती हैं वो दो प्रकार से विभाजित की गई। संघ की जो कार्यपालिकाएं शक्ति है या संघ की वास्तविक शक्ति या कार्यपालिका जो शक्ति रहती है उनको दो भागों में विभाजित किया। भारत क्या है? संघ की शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया? दो। तो देखिएगा, संघ की जो वास्तविक शक्ति होती है, क्या होती है? वास्तविक शक्ति, वो किसमें निहित होती है? तो वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। किसमें होती है? प्रधानमंत्री में। तो संघ के अंदर वास्तविक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होगा? लेकिन संघ के अंतर्गत अगर नाम मात्र की शक्ति या हम उसे कहें कि संवैधानिक शक्ति अपने पास रखने वाला, या नाम मात्र की शक्ति भी आप उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाम मात्र। लेकिन संविधान में इसको बहुत ज्यादा दर्जा दिया गया है। संविधान में बहुत सारे कार्य सौंपे गए हैं, बहुत सारी शक्तियां दी गई है। किसको? राष्ट्रपति की। संघ की वास्तविक शक्ति किसमें है? लेकिन नाम मात्र की शक्ति से अपन क्या समझ सकते हैं? नाम मात्र की शक्ति को और क्या कह सकते हैं अपन जी? संवैधानिक शक्ति भी कह सकते हैं, है ना। तो नाम मात्र की शक्ति या वास्तविक रूप से कार्य करेगा कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन नाम मात्र रूप से या औपचारिक रूप से कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जो है ये क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रधान। और इसी को अपन क्या कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक अगर कोई होगा तो वो कौन होगा? तो भारत का प्रथम नागरिक या भारत का संवैधानिक प्रधान कौन रहेगा? ये याद है आप लोगों को, और अपन इस पे और चर्चा कर लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति किसको बनाया जाए? हर किसी को बना दे क्या? राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यता चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, किसके लिए? भारत में क्या बनने के लिए? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अनुच्छेद 58 में इसकी क्या दी गई है? योग्यता। क्या दी गई है? मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद की योग्यता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद की योग्यता को कौन दर्शाता है? आप देखिएगा, अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास में क्या होनी चाहिए और योग्यता कौन सी होनी चाहिए या किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? तो पहली योग्यता यह है कि वो किसका नागरिक हो? भारत का क्या हो? नागरिक। मतलब भारत का नागरिक उस व्यक्ति को होना आवश्यक है। दूसरी योग्यता क्या? 35 वर्ष की। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की उसको क्या होनी चाहिए? आयु। मतलब 35 वर्ष का व्यक्ति होना जरूरी है। अगला क्या? लोकसभा का। किसका?
लोकसभा को अपन क्या कहते हैं? निम्न सदन। तो लोकसभा का सदस्य क्या निर्वाचित होने योग्य हो, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो कितनी होती है या कौन सी होती है? तो बताइए। 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है, लेकिन इसमें कितनी है? लेकिन वो किसकी तरह? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। हमारे पास में चौथी योग्यता क्या उसकी? किसी लाभ के पद पर ना हो, वो पद धारण करते समय किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब लाभ पद क्या? सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी अगर वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य है तो ये लाभ का पद नहीं कहलाता। लाभ का पद कहलाएगा अगर आप इस देश में कोई सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी में क्या, जैसे आप शिक्षक हैं, पुलिस है या और कोई पद पर है, तो वो आपका क्या कहलाता है? तो मतलब सरकारी नौकरी लग जाओगे तो क्या नहीं कर सकते आप लोग? राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अपन पहले राष्ट्रपति के कौन कौन से व्यक्ति रहे, क्या उनकी विशेषता, उसको कवर कर लेते हैं। फिर राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसको कैसे निर्वाचित किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले क्या हैं? भारत में क्या? राष्ट्रपति। भारत में जो राष्ट्रपति होगा उस राष्ट्रपति में आज तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुके हैं या कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसकी हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, हमारा जो देश है वो आजाद होता है कब? 15 अगस्त 1947 को कौन सा देश आजाद हुआ? भारत। जब हम आजाद हुए उसी समय हमारे देश का राष्ट्रपति बना दिया जाता है क्या? नहीं, उस समय हमारे देश का क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री। क्या बना दिया जाता है? तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कब बना? लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको बनाया जाता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है और उसी दिन हमारे देश को एक पद दे दिया जाता है या एक राष्ट्रपति बना दिया जाता है जिस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो बात किसका है? क्या है? भारत का कब चुना गया? मतलब संविधान लागू हुआ उस दिन से इसका पद या कार्य प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुन लिया जाता है? 24 जनवरी 1900 कि अब भारत का क्या होगा? और उसी दिन भारत का उसी दिन राष्ट्रगान को और राष्ट्रपति दोनों को एक साथ चुना जाता है। और तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको याद करने के लिए एक तरीका भी है या एक ट्रिक भी है। क्या है? ट्रिक से पढ़ ले क्या अपन, है ना? तो देखिएगा, एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको क्रम से सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है? राजा वी फनी, राजा वी फनी और ग्यावेश, हंसेगा कोई भी नहीं, और ग्यावेश की कलम से पटी रानी मुखर्जी। कौन पटी? किसकी कलम से? ट्रिक क्या है? कौन पढ़ गई? अब वो उसका अलग मामला है ना, राष्ट्रीय स्तर का मामला हो गया, अपन अपने आस्था की बात करते हैं। ट्रिक क्या है? इसके माध्यम से हम संपूर्ण जो जितने भी राष्ट्रपति रहे जब रहे उनकी चर्चा करेंगे। इधर ध्यान दो। तो ट्रिक क्या है? राजा वी फनी, ग्यावेश की कलम से पटी रानी मुखर्जी। तो रा से पहले नंबर का राष्ट्रपति निकलेगा उस व्यक्ति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, और ये कब बनते हैं? 1950 से इनका कार्यकाल चलता है 1962 तक। कब तक चलेगा? तो देश के क्या रहे ये? देश के प्रथम राष्ट्रपति। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन? जिनका कार्यकाल कब तक? तो देखिएगा 1950 से लेके 1962 तक कौन रहे? दूसरा जो हम देखेंगे, क्या राष्ट्र, ये भी डॉक्टर थे क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर थे, उस समय हमारे देश में उपराष्ट्रपति के रूप में या उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार उपराष्ट्रपति बनते हैं। याद रहेगा आपको? तो देखिएगा 2 बार ये राष्ट्रपति, इनके ही कार्यकाल में उपराष्ट्रपति कौन? लेकिन फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पश्चात 1962 में ये क्या बनेंगे? क्या बनेंगे और कब तक रहेंगे? हाँ, 1967 तक। तो ध्यान देखिएगा इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कितने साल चला? उपराष्ट्रपति के रूप में कितने साल चला? समझ में आ गया? इतने सालों तक देश की सेवा करने वाले एक महान व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में आप क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। क्योंकि ये पहले क्या थे? शिक्षक थे, शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। उसके पश्चात ये क्या बन गए थे? उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति। तीसरे नंबर देखिएगा, कोडिंग को ध्यान रखो। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है ये कब बनेंगे? 1967 से लेकर 1969 मतलब ये केवल 2 वर्ष ही रहते हैं और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कौन? अगले तीसरे नंबर जाकिर हुसैन। वीवी गिरी एक व्यक्ति थे, वीवी गिरी राष्ट्रपति कब बनेंगे? 1900 कब चलेंगे? 1974 तक। 74 की चलेंगे। कितने वर्ष का शासन किया? तो देखिएगा हमारी जो ट्रिक थी क्या थी? वो क्या थी? राजा विफनी जावेद के या की कर सकते हैं, जावेद के कलम से। अब ये याद करने का तरीका है ना, नहीं तो तुम यही लेके चले जाओ। राजा विफनी जावेद की कलम से पटी रानी मुखर्जी। इस माध्यम से आपको जितने भी राष्ट्रपति रहे वो याद होंगे। तो पहले के बारे में हमने पढ़ा, पहला राष्ट्रपति कौन? कार्यकाल से कब तक? दूसरा राष्ट्रपति कौन? कार्यकाल। तीसरा, चौथा। लेकिन 5वें नंबर से जो राष्ट्रपति होगा उस व्यक्ति का नाम क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे? लेकिन तो इनका कार्यकाल 1974 से लेकर कब तक रहेगा? 1977 तक ही। अच्छा क्यों?
दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति ये बने, ये 3 वर्ष में प्यारे हो गए। अगले छठे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी बने और इनका शासनकाल स्टार्ट होता है कब से? 1977 से लेके कब तक? ये पूरे 5 साल राष्ट्रपति रहते हैं। 1900 है ना। तो देखिएगा अगला राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जेल सिंह। 7वें नंबर पर कौन बनेंगे? ज्ञानी जेल सिंह, है ना, जेल सिंह। तो अब ज्ञानी जेल सिंह जो है ये सिख प्रधानमंत्री, लेकिन ये कब बनेंगे? 1982 से लेकर 1987 तक। 1982 से 1987 तक कौन रहे? ज्ञानी जेल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति। कौन सी? देखो इनके समय क्या क्या इन्होंने अपने शासन काल में किया, इसको हम कवर करेंगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे राष्ट्रपति के तब। जैसे इन्होंने पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया था, लेकिन कैसे प्रयोग किया था, क्या कंडीशन रही थी, अब वीटो पावर किस अनुच्छेद में है, ये सब चीजें यहाँ अभी नहीं बता रहा। सिर्फ अभी आपको क्या याद करवा रहा हूं मैं, राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति कौन कौन कब रहे और कब से कब तक रहे, इतना करना है मात्र, है ना। क्योंकि मैंने राष्ट्रपति के बहुत सारे अनुच्छेद है, सारे अनुच्छेदों को छोड़ दिया है, एकमात्र अनुच्छेद पढ़ाया 52 और एकमात्र पढ़ाया 58, जो क्या दर्शाता है, एक दर्शाता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा और दूसरा दर्शाता है उसकी योग्यता। इसके अलावा कुछ पढ़ाया नहीं है ना। क्या 8वें नंबर पर आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन कौन थे? बने 1987 में। कब तक शासन चलेगा? 1990 नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जो है ये 90 नंबर राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका शासनकाल कब शुरू होता है? 1992 से कब तक चलेगा? 1990 तक। कब तक? तो कितने वर्ष रहे ये भी? इनकी सबसे मुख्य विशेषता ये है कि ये आपके अपने मेरे हम सबके मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति। कौन है ना? मध्य प्रदेश का क्या नाम रोशन किया है इन्होंने, देखो मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद पर गए। कैसे कुछ निकलेगा क्या? ओके, के आर नारायण। कौन? इनका शासनकाल कब से शुरू हुआ? 1997 से कब तक? 2002 तक। कौन से व्यक्ति रहे? 11वें नंबर पर कलाम से एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के सबसे विद्वान और एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूरे विश्व में अपने नाम को प्रसिद्ध कर चुके हैं। हमारे देश को अग्नि नामक मिसाइल देने वाले व्यक्ति, ये इनके बचपन काल में या इनके जीवन में पेपर बांटते थे घर घर जा जाके। इतने छोटे घर से निकलकर इतने बड़े महान वैज्ञानिक और इतने बड़े व्यक्ति बने। कौन से व्यक्ति? एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनका शासनकाल कब से चालू हुआ? कब तक? 2000, है ना। इनको भारत रत्न के नाम से भी जाना जाता है, इनको भारत रत्न भी दिया गया है। अब देखिएगा 12वें नंबर पर से कुछ निकलेगा क्या? से कुछ निकलेगा?
टी से प्रतिभा देवी सिंह, है ना, प्रतिभा देवी सिंह, ये देवी सिंह वो है, उनके हस्बैंड है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी, कब बनी? 2007। कब तक रहेंगी? 2012 तक। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही? तो यहाँ पर 12वां नंबर भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब रानी से अपने को क्या करना, जो राजा है वो ले जाएगा, है ना। अपन तो मुखर्जी से मतलब रखे, है ना। तो देखिएगा, मुखर्जी से 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन? प्रणब मुखर्जी। अरे जो राजा बनेगा वही तो रानी ले जाएगा ना, इसलिए अपने को मुखर्जी से मतलब रखना है। तो प्रणब कब बनेंगे? 2012 से 2000। इनके बाद में 14वां नंबर अगर किसी का लगा है, रामनाथ कोविंद। ये रामनाथ कोविंद जो है ये बनेंगे 2000। कब तक चलेगा इनका? 2022 तक। ये आपके अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, मतलब एससी वर्ग से आने वाले राष्ट्रपति। कौन से व्यक्ति? लेकिन 15वें नंबर पर जो राष्ट्रपति वर्तमान में है, जो 2022 में बनती है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये प्रथम ऐसी महिला है जो आदिवासी है, एसटी वर्ग से आने वाली महिला जो राष्ट्रपति पद पर है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। कब बनी? 2022 से। कब तक चलेगा इनका कार्यकाल? 2027 तक। आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया? आप इसको घर पे जाकर दोहराना, और दोहरा कर क्या करोगे, इसको कर याद करके आना। कल बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ने वाले हम लोग, है ना, तो इनके बारे में से जानकारी याद रहेगी। ओके, धन्यवाद।